पीछे पीछे सर्वेश जी, क्या आप तो सम्राट युग का शुरुआत हो गया, बिहार में मुख्यमंत्री हो गए सम्राट जी, अब क्या कहिएगा? देखिए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना ही था। जिस तरीके से 2024 में नीतीश कुमार महागठबंधन से जब अलग हुए थे और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से शैडो की तरह हर मौके पर सम्राट चौधरी को देखा गया और बाद में जब मंत्रिमंडल में उनको गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद जो कि नीतीश कुमार के पास था, वो पद जब उन्होंने दे दिया सम्राट चौधरी को, तो उसी वक्त ये मान लिया गया था कि बिहार में अब बीजेपी युग की शुरुआत, सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि गृह मंत्रालय ऐसा मंत्रालय था जिससे नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया था। सत्ता में रहते हुए उन्होंने हमेशा गृह मंत्रालय अपने पास रखा और उनकी हनक भी उस मंत्रालय में देखने को मिली। और अपराध जिस तरीके से 2005 में जब वो सत्ता में चुनकर आए थे और अपराध का खात्मा एक तरह से उन्होंने बिहार में किया था, नक्सलवाद का खात्मा किया, तो इन सब चीज़ों को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी संजीदा थे। और इस यही वजह है कि गृह मंत्रालय को लेकर कभी भी वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए, 2024 में एनडीए की सरकार बनी महागठबंधन से अलग होकर, तो उस वक्त ही सम्राट चौधरी को एक बड़ा ओहदा उस वक्त भी दिया गया और बाद में बीजेपी के डिमांड पे सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया। तभी ये माना गया था कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के नाम पर ही अड़े हुए थे। आज सुबह करीब 11:45 पे नीतीश जी को इस्तीफा देना था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी के लोग आकर बताएं कि मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं और तभी ये संभव हो पाएगा, तभी मैं इस्तीफा दूंगा। तो आपने देखा होगा कि इस्तीफा के पहले शिवराज सिंह चौहान, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास आए थे और मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। उन लोगों को बताया गया कि आपके कहे अनुसार आपके पसंदीदा सम्राट को ही नेता चुना जाना है और यही मुख्यमंत्री होंगे। तब नीतीश जी बाहर निकले और आकर उन्होंने इस्तीफा दिया। पर्ची सिस्टम थी सर, खत्म हो गया ना, जो पर्चा निकाला जाता था एनडीए के विधायक दल में, किसी को मुख्यमंत्री अमित शाह बना देते थे, मोदी बना देते थे, वो खत्म हो गया, आज नहीं दिखा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और ये कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा भी बीजेपी के तमाम नेताओं को कि यहाँ पे पर्ची सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ पे पर्ची निकाल कर मुख्यमंत्री तय नहीं होगा। और जो भी बीजेपी के आला कमान है उनको ये मैसेज आप दे दीजिए कि वो अगर चाहते हैं कि यहाँ पर्ची निकाल कर मुख्यमंत्री किसी को बना देंगे तो वो होने वाला नहीं है। तो स्पष्ट किया जाए, स्पष्ट किया बीजेपी ने। उसके बाद ही सम्राट चौधरी का, हम राजभवन में जब वीडियो शूट कर रहे हैं, सम्राट जी अंदर हैं, अब मुख्यमंत्री के लिए अपना दावा पेश कर दिया है राज्यपाल के साथ, अब कल क्या होगा? कल 11 बजे शपथ ग्रहण है और मंत्रिमंडल में 3 लोगों के शपथ ग्रहण की बात हो रही है। एक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर और 2 लोग को डिप्टी सीएम बनाया जाना है, जिसमें कि निशांत को भी तैयार कर लिया गया है, अंदर से खबर आ रहा है। देखिए, निशांत को मनाने की कोशिश लगातार चल रही है और माना यही जा रहा है कि निशांत मान गए हैं, लेकिन अब तस्वीरें अभी तक धुंधली हैं। नीतीश जी क्योंकि खुद ही नहीं चाहते, परिवारवाद के बहुत सीधे तौर पे वो विरोध करते रहे, लेकिन निशांत पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और निशांत जब पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं तो निश्चित तौर पे सम्राट कैसे बिहार को चलाएंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को अपना योगदान दिया है, वो योगदान दे पाना, उस लकीर को बड़ा करना या उस लकीर के पैरेलल बड़ी लकीर खींचना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सम्राट चौधरी के सामने। और जिस तरीके से आप 2005 के पहले का बिहार आप याद कीजिए और उसकी तुलना में अभी का बिहार आप देखिए, कितना कुछ बदल गया है। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन आज एक और जानकारी आपके माध्यम से मैं साझा कर दूं कि जो नीतीश कुमार के जो चहेते अधिकारी थे, उनमें से कई को सेंट्रल डेपुटेशन में भेज दिया गया है और एक सूची आ चुकी है, दूसरी सूची भी बहुत जल्द जारी होने वाली है। बहुत सारे अधिकारी यहाँ से जा रहे हैं, नए अधिकारियों की यहाँ पे अब पोस्टिंग की जाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी कैसे इससे पार पाते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था भंग करने वाले का या तो बिहार से बाहर रास्ता होगा या धरती के ऊपर। तो माना यही जा रहा है कि सम्राट चौधरी अपनी हनक दिखाएंगे और इस चुनौती को स्वीकार उन्होंने किया भी है। चिराग, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन मांझी, पर क्या रुख होगा उन लोग का सरकार के प्रति? देखिए, सहयोगी और घटक दल हैं और निश्चित तौर पे बड़े पार्टी के तौर पर बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर थी अभी तक। अब बीजेपी मेन लीडर की भूमिका में होगी, मेन तौर पे लीड करेगी और सहयोगी दल के तौर पे जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी होगी। इसके बाद चिराग पासवान होंगे, जीतन राम मांझी हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो इन लोगों की भूमिका सरकार में जैसे थी वैसे ही बनी रहेगी। 2 विधायक जो हैं वो जीतन राम मांझी की माफ़ कीजिएगा एलजेपीआर से, चिराग पासवान की पार्टी से 2 विधायकों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक मंत्री होगा जीतन राम मांझी की पार्टी से, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। और जो बताया जा रहा है, अभी तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक
करीब 13 मंत्री होंगे बीजेपी के और एक मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू से भी 13 मंत्री होंगे। तो ये मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, लेकिन फिलहाल 3 ही लोगों के शपथ ग्रहण की तैयारी अंदर की गई है। 500 कुर्सियां मंगाई गई हैं, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। नीतीश कुमार जीते और बीजेपी हारी। नीतीश कुमार जीते और बीजेपी हारी नहीं, इसमें देखिए बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है। बीजेपी जो चाहती थी, बीजेपी ने वो कर दिखाया। बीजेपी बिहार में भगवा लहराना चाहती थी, बीजेपी ने भगवा लहरा दिया। जहां तक नीतीश कुमार के हार की बात है, नीतीश कुमार हारे नहीं है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर देखिए राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी का देखना होगा कि उनकी पार्टी का नेतृत्व कौन करता है, और वो एक अहम पड़ाव होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, सम्राट से बेहद करीब आप रहे भी हैं और उनके कार्यक्रमों को लगातार आपने कवरेज किया है। सम्राट को निजी तौर से आप जानते हैं, कैसा रहेगा बिहार के लोगों के लिए सम्राट? देखिए, सम्राट का तालमेल पार्टी के नेताओं के साथ बहुत बेहतर है और हाँ, सबसे तालमेल बहुत बेहतर है। और सम्राट जो हैं वो हाल के दिनों में भले ही थोड़े से रिजर्व हुए हैं, लेकिन मिलनसार व्यक्ति हैं। क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, अपने आवास पर भी लोगों से मिलते हैं, जनता दरबार लगा कर भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो सम्राट की वो छवि है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से पहले 2005 के दौर में जिस तरीके से जनता दरबार लगाते थे, हो सकता है कि उसकी भी शुरुआत एक बार फिर से बिहार में हो और सम्राट जनता से मिले, लोगों से रूबरू हों, उनकी समस्याओं को सुनेंगे।